और चलिए अब आपको लेकर चलते हैं गुजरात, जो कि इनोवेशन और टेक्नोलॉजी के हब के रूप में उभर रहा है। आपको लेकर चलते हैं अहमदाबाद के पॉलिटेक्निक कॉलेज, दिखाते हैं कि किस प्रकार यहाँ पर छात्र अपना भविष्य खुद गढ़ रहे हैं। गुजरात अब सिर्फ उद्योग और व्यापार के लिए ही नहीं, बल्कि इनोवेशन और टेक्नोलॉजी के नए हब के रूप में उभर रहा है। स्टूडेंट स्टार्टअप एंड इनोवेशन पॉलिसी युवाओं के सपनों को नई उड़ान दे रही है और इसी का जीता जागता उदाहरण है अहमदाबाद का गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज, जहां छात्र सिर्फ पढ़ाई ही नहीं करते बल्कि अपना भविष्य खुद गढ़ रहे हैं। यहाँ छात्रों को सिर्फ आइडिया तक सीमित नहीं रखा जाता, बल्कि उन्हें प्रोटोटाइप और स्टार्टअप में बदलने के लिए आर्थिक सहायता और सही मार्गदर्शन भी दिया जाता है। हमारे बच्चे बहुत सारे नए नए आइडिया लेके आते हैं और इसमें उसको प्रोजेक्ट बनाते हैं। अगर उसको फाइनेंशियली और आर्थिक कोई तकलीफ है तो गवर्नमेंट ऑफ गुजरात ने हमारे यहाँ SSIP स्टूडेंट स्टार्टअप एंड इनोवेशन पॉलिसी के हिसाब से ग्रांट हमको देते हैं। ये ग्रांट मिलने से बच्चे अपना प्रोजेक्ट पेटेंट तक ले जाते हैं। यही वजह है कि यहाँ के छात्रों ने कई अनोखे और इनोवेटिव प्रोजेक्ट्स तैयार किए हैं, जिनमें स्वदेशी वीटॉल ड्रोन टेक्नोलॉजी, AI आधारित सिस्टम, स्मार्ट एग्रीटेक सॉल्यूशंस और IoT आधारित प्रोजेक्ट्स शामिल हैं। ड्यूरिंग डिप्लोमा में SAM 3 मेरा एक प्रोजेक्ट ड्रोबो है। ड्रोबो एक मल्टी मोबिलिटी एरियल व्हीकल है जो हवा में उड़ भी सकता है और जमीन पर चल भी सकता है। जमीन पर यह दो तरीके से कार्य करता है, एक ऊबड़ खाबड़ सतह पर चलना और दूसरा सीधी एवं समतल सतह पर संचालन करना। इसका उपयोग रोवर के रूप में भी किया जा सकता है। इसका मुख्य उद्देश्य बॉर्डर सुरक्षा, सैन्य अभियानों, औद्योगिक सर्विलांस, पेट्रोलिंग और आपदा प्रबंधन के दौरान रेस्क्यू ऑपरेशन में सहायता प्रदान करना है। मैंने SSIP योजना की ग्रांट के अंतर्गत यह एंटी ग्रेविटी रोबोट विकसित किया है। कई बार किसी दीवार के ऊपरी हिस्से में दरार या क्रैक होने पर उसे नीचे से देख पाना संभव नहीं होता। ऐसे में यह नॉन फायर रोबोट दीवार पर चढ़कर वहां पहुंचता है और सभी जरूरी डिटेक्शन करता है। इसके अलावा हमने एक फायर रोबोट भी विकसित किया है, जिसका उपयोग आग लगने की स्थिति में किया जा सकता है। यह वॉल क्लाइंबिंग तकनीक की मदद से ऊंचाई तक पहुंचकर सर्विलांस कर सकता है। इस पूरी प्रक्रिया में छात्रों को सिर्फ फंडिंग ही नहीं, बल्कि मेंटरशिप, टेक्निकल गाइडेंस और इंडस्ट्री एक्सपोजर भी दिया जाता है, ताकि वे सिर्फ सीखे नहीं बल्कि एक सफल इनोवेटर और उद्यमी के रूप में भी उभरें। जब छात्रों के प्रोटोटाइप सफलतापूर्वक विकसित हो जाते हैं, तब हम उनके पेटेंट फाइल करवाने की प्रक्रिया में सहायता करते हैं। सरकारी पॉलिटेक्निक कॉलेज में अब तक हमने 5 यूटिलिटी पेटेंट और 12 इंडस्ट्रियल डिजाइन पेटेंट फाइल किए हैं, जिनमें से कई डिजाइनों को ग्रांट भी प्राप्त हो चुकी है। जो छात्र अपने प्रोटोटाइप को एप्लीकेशन आधारित प्रोडक्ट में बदल रहे हैं, उन्हें हम IP कॉमर्शियलाइजेशन के लिए iHub और GCCI जैसी संस्थाओं से जोड़ रहे हैं, ताकि उनके नवाचार उद्योग और बाजार तक पहुंच सके। SSIP 2.0 के तहत छात्रों को लाखों रुपए की ग्रांट दी जाती है, जिससे वो अपने प्रोजेक्ट्स को प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट से मिनिमम वायबल प्रोडक्ट्स तक ले जा रहे हैं और कई प्रोजेक्ट्स अब स्टार्टअप में बदलने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। इससे हमें यह लाभ मिला है कि हम अपने आइडियाज को हार्डवेयर और आगे चलकर एक प्रोजेक्ट के रूप में विकसित कर पा रहे हैं। वर्तमान में हम ड्रोन इनोवेशन के क्षेत्र में फ्लाइंग कंट्रोलर और उसके स्वदेशी कंपोनेंट्स के विकास पर कार्य कर रहे हैं। हम दोनों ने मिलकर एक ऐसी एप्लीकेशन विकसित की है जो एक विशेष मॉड्यूल से कनेक्ट होकर लाइव डेटा प्राप्त करती है। इस डेटा को EEG डेटा कहा जाता है। इस EEG डेटा के माध्यम से व्यक्ति के फोकस लेवल की गणना की जाती है, जिसमें लो और हाई फोकस का विश्लेषण किया जाता है। इस तकनीक की मदद से
ADHD से प्रभावित छात्रों की पहचान की जाती है और उन्हें उचित मार्गदर्शन और सहायता प्रदान की जाती है। यहाँ युवाओं को एक नई दिशा मिल रही है, जहाँ क्लासरूम से निकलकर विचार उद्योग बन रहे हैं और गुजरात बनता जा रहा है देश का नया इनोवेशन पावर हाउस। गुड न्यूज जज्बा इंडिया के लिए अहमदाबाद से कुणाल चौहान के साथ सुमन बोराना की रिपोर्ट, DD न्यूज।